बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। अगर मालिक को किराएदार के खिलाफ या किराएदार को मालिक के खिलाफ कोई शिकायत हो, वो शिकायत जो मैंने अपनी गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में बयान की हैं, अगर उनकी रोशनी में कोई शिकायत पैदा होती है तो कौन सा फोरम है जहां पर जाकर आप अपनी दाद रसी कर सकते हैं, जहां आपको दाद रसी मिल सकती है, जहां आपके गम का या आपकी तकलीफ का मदावा हो सकता है। तो उसके लिए रेंट एक्ट 2009 का जो सेक्शन 16 है वो बहुत अहम है, जिसमें बयान किया गया है कि हर जिले या इलाके में रेंट ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। तो ये हुकूमत ने रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो कायम कर दिए, मुख्तलिफ जजेस को नोटिफिकेशन करके रेंट एक्ट के तहत उनको इख्तियारात दे दिए। अब ये जो रेंट रजिस्ट्रार वो है जो रेंट को रजिस्टर करता है, रेंट डीड को, और रेंट ट्रिब्यूनल वो है जो रेंट डीड के अंदर जिम्मेदारियों का तयन करके या किराएदार के खिलाफ हुक्म देता है या फिर मालिक को हिदायत करता है, मालिक के खिलाफ हुक्म देता है, तो उसको हम कहते हैं रेंट ट्रिब्यूनल। अब जब भी कोई दरख्वास्त लिखी जाएगी तो कहा जाएगा बाअदालत जनाब सिविल जज ओब्लिक रेंट ट्रिब्यूनल साहिब या बाइख्तियारात रेंट ट्रिब्यूनल साहब। डायरेक्ट भी हम मुखातिब कर सकते हैं बाअदालत जनाब रेंट ट्रिब्यूनल साहब, तो इस अंदाज में भी हम उसको मुखातिब कर सकते हैं। तो इस कोर्ट का नाम क्या होगा? रेंट ट्रिब्यूनल। एक तो ये बात हो गई। अब ये चीज क्लियर हो गई कि रेंट ट्रिब्यूनल जो है ये उस जज को कहते हैं जो रेंट से मुतल्लिक केसों की समाअत करता है। अब हम आते हैं असल चीज की तरफ, वो है कि रेंट ट्रिब्यूनल के कयाम के बाद अब दरख्वास्त जानी है। दरख्वास्त दायर करने का अमल सेक्शन 19 में बयान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्त कैसे देगा, उसकी दरख्वास्त में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, दरख्वास्त के साथ क्या क्या लगाया जाएगा, इस सारी तफसील जो है ये सेक्शन 16 में बयान, सेक्शन 19 में माजरत चाहता हूं, बयान की गई है। तो किराए पर दिए गए इहाता जात के हवाले से दरख्वास्त रेंट ट्रिब्यूनल को दायर की जाएगी, ये बात तो तय हो गई। अब उसके बाद जो दरख्वास्त दायर की गई है, इलाका या ज़िला का मुंतजिम स्पेशल जज रेंट मुकदमे की समाअत कर सकता है या उसे किसी दूसरे स्पेशल जज के पास भेज सकता है। अब जब दरख्वास्त दायर की जाती है तो वो जो सरबराह होता है वो खुद भी रख सकता है या उस शख्स को भेज देता है, उस जज को भेज देता है जिसके पास रेंट के हवाले से इख्तियारात होते हैं। अब उसके बाद दरख्वास्त एक तो हक़ाइक़ की रोशनी में लिखी जाएगी, मुख्तसर बयान की जाएगी, उसमें दाद रसी लिखी जाएगी कि आपको कौन सी दाद रसी मतलूब है, और दरख्वास्त गुजार के कब्जे में मौजूद तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ात की नकूलात भी दरख्वास्त के हमरा लफ्ज़ की जाएंगी। अगर दरख्वास्त किसी किरायादार की बेदखली के लिए है तो मालिक मकान बेदखली की दरख्वास्त के साथ अपना हलफनामा, बयान हल्फी और ज़्यादा से ज़्यादा 2 गवाहों के हलफनामे जमा करवाएगा। ये बड़ी अहम बात है। 19(4) जो सेक्शन है ये बड़ी अहम है और इस पर स्ट्रिक्टो सेंसो अमल किया जाता है कि जब भी दरख्वास्त दायर की जाएगी तो एक तो बयान हल्फी लगाया जाएगा। अब बयान हल्फी जो है वो अपना हलफनामा देगा और फिर अपने साथ कम से कम 2 गवाहों के बयान हल्फी साथ जरूर लगाएगा, वो 2 गवाहों के हलफनामे जरूर जमा करवाएगा। अब ये है दरख्वास्त देने का तरीका, यानी आप दरख्वास्त में जो वाक़यात हैं आप वो वाक़यात लिखेंगे। अगर किराएदार की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है तो किराएदार अपने वाक़यात लिखेगा, रेंट डीड का हवाला देगा, रेंट का हवाला देगा, और इसी तरह अगर मालिक मकान की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है तो उसके अंदर भी तमाम तफसील जो है वो लिखी जाएगी।
उस में भी रेंट डीड का हवाला आएगा, कब्जे का हवाला आएगा, ज़मीन के सबूत साथ लगाएगा, जो जो चीज़ें हैं दस्तावेजात, रजिस्टर्ड डीड जो है वो साथ लगाएगा। वो तमाम तर चीज़ें लगाने के बाद वो जाकर दायर कर देगा। अब आ जाते हैं जनाब हम सेक्शन 20 की तरफ, कि किराया जमा करवाने की दरख्वास्त। ये बड़े अहम आर्टिकल है, बड़ा अहम सेक्शन है जिस पर हम बात करेंगे कि अगर मालिक मकान किराया लेने से इनकार करता है तो किरायादार रेंट ट्राइब्यूनल में किराया जमा करवाने की दरख्वास्त दायर कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपने दुकान किराए पर ली, आपने मालिक को किराया दिया, मालिक ने लेने से इनकार कर दिया, तो आप रेंट ट्राइब्यूनल के पास दरख्वास्त दायर करके ये कह सकते हैं कि जनाब मालिक मकान मुझसे ये किराया नहीं लेता, आप रेंट ट्राइब्यूनल के पास उसको जमा करवा सकते हैं। रेंट ट्राइब्यूनल जो है वो आप उसको दरख्वास्त दे सकते हैं कि जनाब ये किराया मेरा जो है वो जमा किया जाए। रेंट ट्राइब्यूनल मालिक मकान के हकूक़ को मुतासर किए बगैर किरायादार को उस अरसे का किराया जमा कराने की इजाज़त देगा जिसका किराया लेने से मालिक ने इनकार कर दिया है। अब रेंट ट्राइब्यूनल जो है वो मालिक के हकूक़ को नहीं छोड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ किरायादार को ये हुक्म या इजाज़त देगा कि वो जो किराया मालिक ने लेने से इनकार कर दिया है वो डिपॉजिट करवा दे। और ये डिपॉजिट बैंक में भी हो सकता है, उसके अकाउंट में भी हो सकता है, मध्य अमानत में भी जमा हो सकता है, कोर्ट में भी, रेंट ट्राइब्यूनल के पास मध्य अमानत में भी जमा हो सकता है। रेंट ट्राइब्यूनल मालिक मकान को किरायादार की जानिब से किराया जमा कराने पर आगाह करेगा और मालिक मकान को उसे वसूल करने की इजाज़त देने के लिए हुक्म भी जारी करेगा। और साथ में ये आर्डर भी किया जाएगा कि जनाब किराएदार को हमने हुक्म दिया है कि ये किराया वो जमा करवाए, और साथ में ये भी आर्डर आएगा कि मालिक मकान जो है वो ये किराया वसूल कर सकता है, ये भी आर्डर साथ कर दिया जाएगा। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हम आपसे ये डिस्कस कर रहे हैं कि दरख्वास्त कैसे दायर की जाएगी, दरख्वास्त के बाद किराए की वसूली जो है वो कैसे की जाएगी। अगर मालिक मकान जो है वो किराया वसूल करने से इनकार कर देता है तो वो किराया कैसे वसूल करेगा। तो उसके बाद सेक्शन जो है वो है 21। ये बहुत ही अहम सेक्शन है, ये इतना अहम सेक्शन है, मैं कहता हूँ ये करक्स है इस पूरे जो हमारा ये रेंट एक्ट है इसका करक्स है, जो मैं ये जो सेक्शन है। अगर इस एक्ट के तहत किराया जमा कराने की दरख्वास्त के अलावा कोई दरख्वास्त दायर की गई है तो रेंट ट्राइब्यूनल शेड्यूल में तजवीज़ करदा शक्ल में मसूल अलैह अपील को 10 दिन के अंदर किसी तारीख पर उसकी पेशी के लिए अदालती तामील कुनिंदा रजिस्ट्री शुदा रसीद, तलब, डाक और कोरियर सर्विस के जरिए नोटिस जारी करेगा। अब ये फ्री कैन की तलबी है और फ्री कैन को 10 दिन के अंदर अंदर, जिस फरीक को आपने तलब किया है 10 दिन के अंदर अंदर तलबी के बाद उसको वहां पे आना है और आकर पेश होना है और पेश होकर अपना जवाब बयान करना है। और इसी तरह नोटिस दरख्वास्त की नकूल और उससे मुंसलिक करदा दस्तावेजात के हमरा होगा। यह स्पेशल नोटिस होता है रेंट का, वो नोटिस जरूर दिया जाएगा और नोटिस जब दिया जाएगा तो उसके हमरा तमाम दस्तावेजात लफ्ज की जाएगी ताकि मसूल अलैह अपील पेश होने में नाकाम रहता है तो रेंट ट्रिब्यूनल मुतमईन हो कि उसने जो ऑर्डर पास करना है वो क्या होना है कि उसको अदालत को, रेंट ट्रिब्यूनल को ये पता हो कि इस नोटिस की जो है वो तामील कराई गई है नहीं कराई गई है। मसूल अलैह अपील दानिस्ता तौर पर नोटिस की तामील करने से इज्तनाब कर रहा है तो रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो फिर कुछ हिदायत जारी कर सकता है। वो हिदायत जो है फिर बहुत अहम है। हिदायत ये हैं कि वो पहले तो नोटिस चस्पा किया जाएगा, वो उस रिहायशी प्लाट है, दुकान है, मकान पर लगाया जाएगा, अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, दीगर तरीके से उसकी जो है आशात की जाएगी। नोटिस की तामील की गई तो रेंट ट्रिब्यूनल एक तरफा कार्रवाई करके हतमी हुक्म जारी कर सकता है। अगर नोटिस तामील का जारी किया गया है, नोटिस वसूल कर लिया गया है, नोटिस के बावजूद मसूल अलैह पेश नहीं हुआ
रेस्पोंडेंट पेश नहीं हुआ तो एक तरफा हुक्म जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और अगर वो पेश होगा तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर अदालत में आए और पेश हो और अपना दिफा करे। बाकी इंफॉर्मेशन इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। सर दस्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।